हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कि प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के प्रैक्टिस सेशन बना चुका है। जिस साथियों ने वीडियो नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। हम इस पहले वाला सेंटेंस देखेंगे, आगे हम जो कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार हम कंप्लीट करेंगे। जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कार्य हो चुका होता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं इसमें। जैसे कि इसको बनाने के लिए परफेक्ट का मीन्स होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड पर्सन। देखो इसमें थर्ड पर्सन दिया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमने देखा था। जैसे कि हमारे ही आ जाते हैं, सी और इट और नेम, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सभी के साथ हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? हेज का यूज़ करेंगे, जो कि यह हेज यहाँ पे है। कहाँ पे? हेज यहाँ पे। इस प्रकार हम इसका ध्यान रखेंगे, जो कि हमने इस प्रकार देखा है। और एक और आता हमारा, जो कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है यू। यू मीन्स तुम या आप, और एक होता है दे, और एक वी, और एक होता है राम एंड श्याम। क्या होता है? राम एंड श्याम, जो कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। इन सभी के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हैव का यूज़ करेंगे। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म हमारी वेंट और थर्ड फॉर्म हमारी गोन होगी, जो कि इस प्रकार हम यूज़ करेंगे कि गोन इस प्रकार हम यूज़ करेंगे। ये हमारी थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ करेंगे। हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है पहला वाला, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज हैव, इसके आफ्टर में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें सेंटेंस दिया गया है, वी हैव लर्नड आवर लेसन। मतलब कि इसमें ये वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव हमारा, ये हमारे वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये लर्न थर्ड फॉर्म है। कि वह बोल सकते हैं हमने लेसन सीखा, हम लेसन सीख चुके हैं। इस प्रकार हम सेंटेंस को कह सकते हैं कि चुके हैं जो प्रेजेंट है और परफेक्ट चुका में आता है। इस प्रकार हम सेंटेंस देखेंगे। सेकेंड वाला सेंटेंस दिया गया आपके सामने, यू हैव राइटन लेटर्स है। देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यू है और यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैव भी दिया गया है। और हमारी राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, और जबकि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें थर्ड फॉर्म राइटन दिया गया है, तो राइटन लेटर से कि तुमने पत्र लिख लिया है, इस प्रकार बना सकते हैं, या तुमने पत्र लिख चुके हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर का सेंटेंस है आपके सामने कि वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, कि तुम कार्य कर चुके हैं, तो हम कार्य कर चुके हैं। वी लिखा ना, तो हम कार्य कर चुके हैं। तो हम, ये हम के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव, और समाप्त करना को बोलते फिनिश बोलते हैं। ये थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आएगी कि वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इस प्रकार सेंटेंस बना लेंगे। आगे इसमें दिया गया हमारा, जो कि चौथे नंबर का सेंटेंस है कि द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास, कि टीचर क्लास से बाहर हो चुके हैं। तो इसको हम कहेंगे कि द टीचर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। और लेफ्ट मीन्स मतलब कि बाहर होना, तो लेफ्ट, लीव मीन्स फर्स्ट फॉर्म, और लेफ्ट हमारी थर्ड फॉर्म। तो लेफ्ट द क्लास, तो क्लास छोड़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना रहता है? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव के बाद में हम क्या लगाएंगे? नोट का यूज़ करेंगे। इसमें किसका? नोट का यूज़ करेंगे। जो हैव के बाद में नोट का यूज़ करेंगे, और इसके आफ्टर में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेंटेंस दिया गया आपके सामने कि दे हैव नॉट गॉन होम, कि वे घर नहीं जा चुके हैं। तो इसका दिया गया है कि वे प्लूरल सब्जेक्ट हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हैव के बाद नॉट लगाए, तो गॉन होम ये थर्ड फॉर्म। तो दे हैव नॉट गॉन होम, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, जो कि हमारा
इंग्लिश में दिया गया है। एक और दिया गया नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में दिया है कि मदर हैज़ नॉट कुकड फूड, कि माँ खाना नहीं बना चुकी है। तो इसका बनाएंगे इस तरह से बनाएं कि नहीं बनाया, तो नहीं के लिए यहाँ पे हैज़ के बाद नॉट लगाए, क्योंकि हैज़ इसलिए लगा क्योंकि ये मदर सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए को ध्यान में रखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखते हैं कि मदर हैज़ नॉट कुकड फूड। ऐसे इसका सेंटेंस हमने बनाया है। सी में दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, सब्जेक्ट स्पेल आती है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार हम इसका सेंटेंस बनाएंगे कि हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने। सेंटेंस इसका ऐसा होता है जो कि सेंटेंस हमारी जैसे कि क्या वे घर पहुंच चुके हैं, स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो इसका ऐसा सेंटेंस बनाया हमने। तो जो हमारी सब्जेक्ट के पहले हैव आया, क्योंकि है प्लूरल है तो इसलिए हैव आया कि हैव दे रिचेड द स्टेशन, वहाँ क्या वे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तो इसलिए इसका सेंटेंस ऐसा बना। आगे इसमें दिया गया क्या कि हैज़ द प्यून रन द बेल, मतलब कि क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका है। तो इसका ऐसा सेंटेंस बनेगा कि क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका है। तो द हैज़ द प्यून रंग द बेल, ऐसा सेंटेंस कहेंगे। आगे इसमें दिया गया है कि हैव यू टफ इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। तो सेंटेंस इस प्रकार बोलेंगे कि यू को ध्यान में रखते हुए हमारा हैव पहले आएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म और इंग्लिश, यू हैड टफ्ड इंग्लिश। इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। आगे कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे हम। आगे इसमें दिया गया है जो कि आपको थर्ड पर्सन के उसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होती क्या है। तो कि इसमें दिया गया है, इसमें लिया हेल्पिंग वर्ब हैव दिया गया, जो हमने समझा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने समझे। थर्ड पर्सन होता क्या कि थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, डॉग, ये सब हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। पर इन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमने इससे पहले देखा है। और इसमें दिया गया बहुवचन के लिए दिया गया, बहुवचन में इसमें थर्ड पर्सन में क्या आता है, इसमें एक दे आता है। मतलब इसमें दिया आई और सेकंड पर्सन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस इसमें हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है, तो दोनों चीज़ देखेंगे हम। कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि हम यहाँ पुस्तक पढ़ चुके हैं, क्या लिखा कि हम यहाँ पुस्तक पढ़ चुके हैं, तो हम के लिए वी लिख देंगे। अच्छा, इसमें है ना हिंदी में कैसे पहचानेंगे, यदि है आता है तो प्रेजेंट कहते हैं, यदि चुका आता है तो परफेक्ट कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कह सकते हैं कि हम यहाँ पुस्तक पढ़ चुके हैं, तो हम के लिए वी लगा देंगे। हाँ, प्यूलर है तो हैव लगा देंगे। पढ़ना को थर्ड फॉर्म, रीड हमारी रीड तीनों फॉर्म एक साथ रहती है, तो इसको बोल सकते फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रीड और थर्ड फॉर्म रीड, मतलब कि तीनों फॉर्म रीड ही होती है। तो वी हैव रीड यहाँ के लिए दिस बुक, इसलिए प्रकार बना सकते हैं कि वी हैव दिस बुक। सेकंड वाला सेंटेंस आपके सामने कि सीता ने पंखा बना लिया, तो सीता हैज़ मेड आ फैन, कि सीता ने, देखो मेड हमारी फर्स्ट फॉर्म मेक होती है और थर्ड फॉर्म हमारी मेड होती है। इसे हम बनाएंगे कि सीता ने पंखा बना लिया, कि सीता हैज़ मेड आ फैन। तीसरे नंबर का सेंटेंस आपके सामने कि तुमने हिंदी सीख ली है, तो यू हैव लर्नड हिंदी। तो इस प्रकार बनेगा, तुम के लिए यू लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव लर्नड इंग्लिश, हिंदी है ना। आगे इसमें दिया गया है फोर्थ नंबर का सेंटेंस कि विमल ने अपना कार्य कर चुका है, तो विमल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विमल हैज़ डन हिज वर्क। ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। पाँचवें नंबर का सेंटेंस है कि मैं खिलौने खरीद चुका हूँ, तो मैं के लिए आई और आई भी हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हैं। हमारे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, वी आई हैव, खरीदना को बाई बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म हमारी बोर्ड बनाए, आई हैव बोर्ड टॉयस। इस प्रकार सेंटेंस बना लेंगे।
छठा नंबर का सेंटेंस है कि लड़के कविता लिख लिए, लड़के ने कविता लिख ली है, तो लड़के को हम बोलेंगे द बॉयज हैव राइटन द पोयम। इस सेंटेंस बनाएंगे। सातवें नंबर का सेंटेंस आपके सामने कि वह खाना खा चुकी है, तो सी हैज़ टेकन फूड, तो वहाँ के लिए सी लगा देंगे, लड़की है तो हैज़ या खाना खा चुकी है, तो हम तो इसको ईट भी लगा सकते हैं और टेकन भी लगा सकते हैं। इसमें ईट भी का ईटन थर्ड फॉर्म होती है, तो सी हैज़ ईटन फूड भी यूज़ कर सकते हैं। आगे दिया कि वे मैच जीत गए हैं, तो दे हैव ऑन द मैच। इस प्रकार हम सेंटेंस बना लेंगे कि वे मैच जीत चुके हैं, तो दे हैव ऑन द मैच। 10वां नंबर का सेंटेंस है आपके सामने कि आपने नक्शा बना लिया, तो यू हैव ड्राउन ए मैप। तो बनाना को मैप वो कहते हैं ड्राइंग जैसा। तो आपने नक्शा बना लिया है, तो कि यू हैव ड्राउन अ मैप। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना लेंगे। 11वां नंबर का सेंटेंस आपके सामने है कि उसने आपकी सहायता की है, तो उसने के लिए ही लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज यूज़ कर देंगे, और उसने के लिए उस सहायता के लिए हेल्पेड लग रहे हैं, और आपके लिए यू, कि ही हैज हेल्पेड यू। 12वां नंबर का सेंटेंस रीता गुड़िया बना चुकी है, तो रीता हैज़ मेड ए डॉल। तो रीता गुड़िया बना चुकी है, तो रीता हैज़ मेड ए डॉल। तो इस प्रकार हमने सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया। अब देख लेते हैं नेगेटिव में दिया गया है पहला वाला सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हैज हैव के बाद नोट का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया गया आपके सामने कि मैंने यह चित्र नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन दिस पिक्चर। ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। आगे देख लेते हैं, इसमें से कुछ सेंटेंस और दिए गए हैं। तो इसमें है कि वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, कि दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। ऐसे बना लेंगे कि प्लूरल है तो दे, प्लूरल वे के लिए दे, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है तो हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। मैंने कहानी नहीं सुनी, तो आई हैव नॉट हेard द स्टोरी। इस प्रकार हम कह देंगे। चौथे नंबर का दिया गया कि वहाँ पत्र नहीं लिख चुका है, तो वहाँ पत्र नहीं लिख चुका, तो ही हैज़ नॉट राइटन द लेटर। कि वहाँ पत्र नहीं लिख चुका है, तो ही हैज़ नॉट राइटन द लेटर। इस प्रकार हम सेंटेंस कर लेंगे। 5वां नंबर का सेंटेंस है शिक्षक ने यह पाठ नहीं पढ़ाया, कि द टीचर हैज़ नॉट टॉट दिस लेसन। तो इस सेंटेंस को इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे प्रकार करेंगे। आगे इसमें दिया गया 6वां नंबर कि इस गाय ने दूध नहीं दिया है, तो दिस काउ हैज़ नॉट गिवन मिल्क। तो इस गाय ने दूध नहीं दिया है, तो दिस काउ हैज़ नॉट गिवन मिल्क। 7वें नंबर का आपके सामने सेंटेंस है कि उसने आपको आमंत्रित नहीं किया है, तो ही हैज़ नॉट इनवाइटेड यू। ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। जो 7वां का दिया गया है कि उसने आपको आमंत्रित नहीं किया है, तो ही हैज़ नॉट इनवाइटेड यू। 8वें नंबर का आपके सामने सेंटेंस है कि मैंने पुस्तकें नहीं खरीदी, आई हैव नॉट बॉट द बुक्स। ऐसे हम सेंटेंस जो कि नेगेटिव सेंटेंस बनाए हमने। अब इसके पश्चात देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें हमारी जो क्या आती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जो कि हैज़ पहले आती है कर्ता के पहले, जो सब्जेक्ट पहले कह सकते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसमें दिया गया कि क्या मैंने कविता लिख ली है, तो आई राइटन ए पोएम। एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य लगाना है। सेकेंड वाला सेंटेंस है कि क्या उसने चाय बना ली, तो हैज़ ही मेड टी। क्या उसने चाय बना ली, तो उसके लिए हम उसने से देखते हुए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही मेड टी। इस प्रकार, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तीसरे नंबर का सेंटेंस आपके सामने कि क्या लड़कियां नाच चुकी है, कि क्या लड़कियां नाच चुकी है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स को ध्यान में रखते प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, हैव द गर्ल डांसेड। ऐसे हम सेंटेंस को बना लेंगे। चौथे नंबर का सेंटेंस है कि क्या तुमने पत्र लिख चुके हो, तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव आएगी, हैव यू राइटन
लेटर और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। इसे हम सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। और इंग्लिश में पहचानने के लिए हमको दिया गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और यदि प्यूलर सब्जेक्ट है तो प्यूलर सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका यही इसका नियम रहता है। चौथे नंबर का दिया है, क्या तुमने पत्र लिख चुके हैं, तो हैव यू राइटन आ लेटर। इस प्रकार हम सेंटेंस से कह देंगे कि हैव यू राइटन लेटर। पाँचवें नंबर का आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस लिखा है कि क्या कलाकार चित्र बेच चुका है। क्या कलाकार चित्र बेच चुका है, तो कलाकार को द आर्टिस्ट कहते हैं। द आर्टिस्ट, इससे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो हैज आर्टिस्ट सोल्ड द पिक्चर, जो कि हमारी सेल फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी सोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। मतलब कि सेकंड और थर्ड हमारी से एक सार होती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो थर्ड वो फॉर्म कह देंगे, यदि सब्जेक्ट की बात आ रही तो सेकंड फॉर्म कह देंगे। तो इसका यही रहता है। छठा नंबर का आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस दिया गया है कि क्या विनोद उसकी सहायता कर चुका है। तो विनोद को बोलेंगे तो विनोद पहले सिंगुलर है, तो इसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज विनोद हेल्पेड हिम। तो इसे हम सेंटेंस बनाएंगे कि हैज विनोद हेल्पेड हिम। तो इस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सारे टेंस की प्रैक्टिस की है। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है। क्या करना? शेयर भी करना। जो इस शेयर करो कि आपके लिए एक से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और कोशिश ये करेंगे बेस्ट वीडियो बनाने की आपके लिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस समझें, जो कि इससे पहले जिन साथियों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो नहीं देखा है, सारे हम टेंस के वीडियो बना चुके हैं, ज़रूर देखें उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।